करो। तो जो गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में कबूल नहीं करते, वो गौसे पाक बेनमाजी को अपने सिलसिले में कैसे कबूल करेंगे। अल्लाह अकबर। 3-3 घंटे 5-5 घंटे जलसों में बैठने वालों, क्या तुम अल्लाह के लिए 10 मिनट का टाइम निकाल सकते हो? मौलाना के लिए 3 घंटे का टाइम निकाला, मौला के लिए 10 मिनट का टाइम निकाला, दोस्तों के लिए इतना वक्त निकाला, क्या अल्लाह के लिए भी आपने टाइम निकाला? बोलो रोजी अल्लाह दे रहा है, रिस्क अल्लाह दे रहा है, इज्जत अल्लाह दे रहा है, सेहत अल्लाह दे रहा है, सब कुछ अल्लाह दे रहा है। नमाज नहीं पढ़ते तो फिर अल्लाह अल्लाह है। याद रखना, बेनमाजी को इतनी दर्दनाक सजा। मैं नजराना लेने से घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन नजराने से ज्यादा कीमती गुफ्तगू सुन लो, इससे बड़े मेरे लिए कोई नजराना नहीं है। और अल्लाह करे आप सुनकर आप असल इस्लाम समझ जाओ तो मैं समझता हूं कि मेरा आना कामयाब। यूं ही मेरे पास वक्त नहीं रहता, मैं जल्दी तारीख आप लोग को दे नहीं पाता। अब आ गए हैं, मिल गए हैं, आप भी बैठे हम भी बैठे, तो थोड़ी देर बैठ करके सुन लो। एक भाई ने अभी बताया को कह रहे थे हम लखनऊ से आए, ऐसे दूर दूर से आए हो तो सुकून से सुन लो। मैं देखिए नजर लेना हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है, देना भी सुन्नत है, लेकिन जो नजर लेने से घमंड करता है, बुजुर्गों ने फरमाया एक दिन अल्लाह उस पर ऐसा लाएगा कि वो मांगेगा तो भी लोग उसको नहीं देंगे। तो मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी बात आप सुकून से सुन लो। आप एक एक उठ के आओगे, नजराना ला कर दोगे तो तवज्जो बटेगी। मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं तकरीर याद करके नहीं आता हूँ, जैसा माहौल बनाते हो वैसा अल्लाह जो बुलवाता है वो बोल देते हैं। सब लोग सुकून से सुनो, सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लो। मैं बहुत देर तक नहीं बोलूंगा, जितना आप सुनना चाहेंगे उतनी बोलूंगा। आशिकों की तरह सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात को गौर से सुनिए। देखिए हम सब के लिए टाइम, दोस्तों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, इसी तरह से बीवी बच्चों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, मौलाना के लिए टाइम निकाल रहे हैं, पीर साहब के लिए टाइम निकाल रहे हैं, सब के लिए टाइम निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूँ, दिल से कह रहा हूँ, मैं कोई मुकर्रिर आदमी नहीं, फकीर आदमी हूँ, दिल से बात कह रहा हूँ, दिल से सुनना। जिस दिन हम मर जाएंगे उस दिन बीवी भी कब्र में नहीं आएंगी, उस दिन हमारे पीर साहब भी हमारी कब्र में। ये पीर साहब से मुराद ये जो हम लोग जो कहलाते हैं आजकल के दुनिया वाले पीर साहब, अल्लाह वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आजकल की बात कर रहा हूं। इल्ला माशाअल्लाह के साथ ये नहीं आएंगे कब्र में। मेरे भाई इतना याद रखना, मैं आपको पीरों से बदजन करने नहीं आया और मैं सच्चे पीरों की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बात कहूं भाई, हम बीमार पड़ जाते हैं तो ये लोग हमें देखने नहीं आते, हम परेशान होते हैं, हमारी खैरियत नहीं पूछी जाती। हमारी कब्र में कौन आएगा भाई ये बताओ? हमारी जो कब्र के ऊपर मिट्टी डालने नहीं आएगा वो कब्र के अंदर कैसे बचाने आएगा? ये तो अपने आप को धोखा मत दीजिए आप। बीवी भी नहीं आएगी, बच्चे भी नहीं आएंगे। ये मुकर्रिर जिसके पीछे आप भाग रहे हो ना दीवानों की तरह, इसको खबर भी नहीं होगी कि तुम्हारा इंतकाल हो गया है। कुछ नहीं है आजकल तो भाई, जिसके पास दौलत है उसी की खैरियत पूछी जाती है, जिसके पास माल नहीं है कोई उसकी खैरियत भी नहीं पूछता। जनाजे भी अमीरी और गरीबी में बट गए।